है जिसमें विधानसभा के बजट सत्र पर बड़ी खबर। फरवरी में होगी बजट सत्र की शुरुआत। 2 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। 27 फरवरी तक बजट सत्र चलेगी। सूत्र ये जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। 2 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और 27 फरवरी तक बजट सत्र चलने वाला है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी, जिसमें फरवरी में बजट सत्र शुरू होगा और तारीख भी सामने आ चुकी है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 2 फरवरी वो तारीख होगी जब बजट सत्र शुरू हो जाएगा और 27 फरवरी तक ये बजट सत्र चलने वाली है। तो ऐसे में जो बजट सत्र का इंतजार लोगों को था कि आखिर बजट सत्र कब शुरू होगा, तो उसे लेकर जो संभावित तारीख इस वक्त सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है वो फरवरी की 2 फरवरी से शुरुआत होने वाली है विधानसभा के बजट सत्र की। तो सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी जो सामने इस वक्त है कि बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं पटना से। आनंद, 2 फरवरी जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि संभवतः विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। देखिए विवाह, निश्चित तौर पर ये पहली बार है जब हम लोगों ने फरवरी में बजट सत्र के बारे में जानकारी मिल रही है हम लोगों को कि बजट सत्र इस बार 2 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी को खत्म हो जाएगा। अमूमन ऐसा होता था कि जब भी बजट सत्र की बात होती थी तो वो फरवरी के लास्ट में शुरू होता था और 31 मार्च तक चलता था और उसके बाद बजट सत्र की समाप्ति होती थी। लेकिन इस बार फरवरी में ही 2 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी और 27 फरवरी तक चलेगी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। चूंकि ये फैसला कैबिनेट से होता है और उसके बाद राजभवन जाता है। उसके बाद जब राजभवन की मोहर लगती है उसके बाद आधिकारिक रूप से जारी की जाती है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि इस बार फरवरी में ही बजट सत्र की शुरुआत होगी 2 फरवरी से और 27 फरवरी तक चलेगी। और खबर ये भी मिल रही है कि इस दौरान 19 दिन विधानसभा का सत्र चल सकता है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण है चूंकि 16 जनवरी से मुख्यमंत्री बिहार की यात्रा पे निकलेंगे, समृद्धि यात्रा पे, और उसके बाद जब यात्रा खत्म होती है उसके बाद फिर 2 फरवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत भी हो जाएगी। बजट सत्र की शुरुआत ही एक दिलचस्प तस्वीर दिखेगी जब फरवरी में ही इस बार बजट सत्र की शुरुआत होगी। अमूमन ऐसी परिस्थितियां क्यों आई है और क्यों ऐसा फैसला लिया गया ये जानना होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी जानकारी यही आ रही है बुलेटिन के माध्यम से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 फरवरी को बिहार विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत होगी। बिल्कुल आनंद, चूंकि विधानमंडल के जब बजट सत्र की चर्चा होती है तो उसकी अवधि को लेकर हमेशा से सियासत होती रही है कि भाई बहुत छोटा, बहुत कम वक्त का, तो फिर इससे लोगों के जन कल्याणकारी चीजों पर कैसे विचार विमर्श हो पाएगा। लेकिन इस बार उसकी भी गुंजाइश नहीं है। देखिए निश्चित तौर पे, और चूंकि नीतीश सरकार ने इस बार दावा किया है कि आने वाले 5 साल में विकसित बिहार बनाना है, तो जाहिर तौर पे सरकार कई सारे रोड मैप बनाती है, एजेंडा सेट करती है। तो जिसमें बिहार विधानसभा के जब सत्र चलता है उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूंकि बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्र से जब विधायक जीत कर आते हैं वो अपनी बात सदन के अंदर रखते हैं, अपने विकास कार्यों की मांग करते हैं, तमाम बातें होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 से 27 के बीच में जब चलेगा तो 19 दिन, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 19 दिन बिहार विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त संवाददाता आनंद अमृतराज दे रहे हैं कि 2 फरवरी से सत्र की शुरुआत और 27 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और ये कितना महत्वपूर्ण रहता है जब बजट सत्र की शुरुआत होती है और किन किन विकास कार्यों को लेकर के विधायकों के साथ विमर्श कितना सकारात्मक रहता है, ये देखना होगा। और नीतीश कैबिनेट के फैसले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आने वाली है नौकरी की बहार। जी हां, मुंबई में बिहार भवन बनाया जाएगा। एक भव्य बिहार भवन का निर्माण मुंबई में होने वाला है। 314 करोड़ की लागत से ये भवन का निर्माण होने वाला है और कृषि विभाग में 694 पदों पर बहाली होने वाली है। विभिन्न पदों पर बहाली को मंजूरी, जिसमें डेयरी, मत्स्य, पशु विभाग में बड़ी बम्पर बहाली जो है वो आने वाली है। यानी रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी विभिन्न पदों पर, जिसमें कि 200 विभिन्न पद बताए जा रहे हैं जिस पर ये बहाली आने वाले वक्त में आपको बिहार में देखने को मिलेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय में 9 पदों का सृजन किया जा रहा है जिस पर ये बहाली होती हुई दिखेगी।
अगर बात करें तो सोन नदी के पानी का बंटवारा जो है वो भी किया जाएगा। झारखंड के साथ ये पानी का बंटवारा होने वाला है। नदी जल बंटवारे के लिए MOU साइन किया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। कार्गो हब के लिए 50 एकड़ जमीन ली जाएगी। तो ये तमाम बड़े फैसले जो कि आज नीतीश कैबिनेट के अंदर लिए गए हैं, जिसमें लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण हो, जिसमें कार्गो हब बनाया जाना हो, रोजगार को लेकर पदों का सृजन हो, बेहद महत्वपूर्ण रहा। विभाग के अधीन 200 पूर्व से सृजित 293 पदों का प्रत्यर्पण करते हुए 293 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया और कुल 694 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत जन शिक्षा निदेशालय के स्तर से संचालित योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं ससमय कार्य के निष्पादन के लिए पूर्व से सृजित पदों में से कुछ मरणशील पदों को समर्पित किया गया और नए अन्य आवश्यक पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई। तो 8 पदों का सरेंडर किया गया और 9 पदों का सृजन किया गया। बात मकर संक्रांति की, तो इस बार मकर संक्रांति पर सियासी भोज की जैसे होड़ सी लग गई है। पटना में आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ सत्ताधारी दलों के तमाम नेता और मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने सियासी भोज का आनंद उठाया। और देखिए ये तस्वीर कितनी सुखद तस्वीर है, जहां पर सियासी भोज भले हो, लेकिन इस सियासी भोज में स्वाद लेते हुए आपको तमाम गणमान्य नजर आ जाएंगे। भोज के बाद विपक्ष पर हालांकि निशाना साधा गया और इसी बीच एनडीए में एकजुटता की तस्वीर नजर आई। नेताओं के बीच आपसी सामंजस्य और प्रेम की कई तस्वीरें जो हैं वो कैद होती हुई दिखी, जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खुद अपने हाथों अपने अतिथियों को खिलाया भी, दही चूड़ा परोसा भी। भोज के बाद सियासी टीका टिप्पणी का भी दौर चला। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आरिफ मोहम्मद खान आपको जो कि राज्यपाल हैं उन्हें आप देख पा रहे होंगे, और दूसरी तस्वीर दोनों डिप्टी सीएम बिहार के एक दूसरे को तिलकुट खिलाते हुए और प्रेम भाव के साथ इस दही चूड़ा भोज का आनंद उठाते हुए। वहीं तीसरी तस्वीर में तमाम गणमान्य लोग एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि भोज भले दही चूड़ा का और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर रखा क्या हो, लेकिन सियासी चर्चा इससे दूर कहां रहती है। तो तस्वीरों के जरिए बिहार की सियासत के इस अलग अंदाज को भी आप देख सकते हैं, जहां पर विजय सिन्हा की तरफ से इस भोज का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल और तमाम सहयोगी दलों के गणमान्य नेताओं को आमंत्रित किया गया था और एक दूसरे के साथ देखिए तिलकुट का आनंद उठाते हुए यहाँ पर आपको बिहार के दोनों डिप्टी सीएम नजर आ रहे होंगे। बड़ी जिम्मेदारी बिहार की इन दोनों के ही कंधों पर है और आपस में भी सौहार्द और प्रेम भाव यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। ऐसा ही दही चूड़ा का भोज लालू प्रसाद यादव दिया करते थे, लेकिन आज सन्नाटा है वहाँ। उनका बेटा कर रहा है ना, बड़ा वाला तेज प्रताप जी। सन्नाटा नहीं है, बेटा है तो कर रहा है। एक बेटा कहीं विदेश घूम रहे होंगे, दूसरा बेटा काम कर रहा है। मकर संक्रांति जो है वो हमारी सांस्कृतिक त्योहार है और इसमें सब लोग मिल करके और उस मिठास का भरपूर आनंद भाई विजय भाई ने सभी लोगों को मिल करके दिया है। हमें खुशी है कि बिहार और जीवन की गतिशीलता और ऐसी गतिशीलता जिसको महसूस भी न किया जाए और परिवर्तन आ जाए, उसका द्योतक है। इस मौके पे मैं आप सभी को, बिहार वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मालिक करे कि आने वाला साल, आने वाला समय पूरे देश के लिए बहुत ही मंगलपूर्ण। सर आप भी आनंद लिए हैं सर, आप भी खाए हैं सर? क्या जी बस मैं सुबह भी खाया हूँ। और मंत्री संतोष सुमन की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है तेज प्रताप यादव पर। मंत्री संतोष सुमन का ये बड़ा बयान, जिसमें एनडीए में आकर तेज प्रताप यादव आते हैं तो उनका स्वागत होगा।
तेज प्रताप को फैसला करना है। तेज प्रताप के न्योते पर यह बयान उनकी तरफ से दिया गया। दही चूड़ा भोज में आने का आमंत्रण, निमंत्रण या यूं कहें कि न्योता जो तेज प्रताप की तरफ से मंत्री संतोष सुमन को दिया गया था, उसी आमंत्रण पर यह बड़ा बयान। दरअसल विजय सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा भोज के दौरान सियासी बातें भी खूब हुई। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी 14 जनवरी को दही चूड़ा भोज दे रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एनडीए के कई नेताओं को आमंत्रित किया है, न्योता दिया है। ऐसे में जब तेज प्रताप के न्योते पर मंत्री संतोष सुमन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि न्योता मिला है तो जाना चाहिए। और क्या तेज प्रताप एनडीए में आएंगे, इस पर संतोष सुमन ने कहा कि ये फैसला तो तेज प्रताप यादव को खुद करना है, लेकिन अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। उनके क्या हाँ, तो इसका मतलब क्या है? कुछ बदलाव नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर तेज प्रताप जी एनडीए में आना चाहते हैं तो हम उनको रोक थोड़ी सकते हैं, लेकिन ये इससे इस भोज से कोई मतलब नहीं है। हम समझते हैं कि बहुत ही आए बेचारे, हम लोग को न्योता दिया तो हम लोग को सम्मान करना चाहिए और जाना चाहिए। स्वागत होगा यदि आएंगे तो? अब आएंगे, उनकी मर्जी है, अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर स्वागत होगा। जमुई में सांसद अरुण भारती ने एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। शहर के एक निजी विवाह भवन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद खुद चूड़ा दही परोसते हुए भी नजर आए। ये तस्वीर देखिए, जहां पर अरुण भारती ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। जिससे उम्मीद होती है जनता उसी को खोजती है। जनता पोस्टर लगाने वाले को तो खोज नहीं रही है। और जहां तक रही सांसद विकास निधि की बात, पूरे बिहार में जितने भी सांसद हैं सबका दायित्व है कि अपने अपने क्षेत्र में विकास को लेकर के योजनाएं लगातार दे करके अपनी तरफ से जो सांसद निधि को खर्च करके विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने कहा है कि नीतीश कुमार जब यात्रा करते हैं तो विकास योजनाओं की रफ्तार तेज हो जाती है। जहां कहीं भी किसी तरह की समस्या आती है, दिक्कतें होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। साथ ही लोगों की जरूरतें और परेशानियों के बारे में खुद वो जानकारी लेते हैं। हम लोगों का लक्ष्य है बिहार को अगले 5 साल में टॉप 10 स्टेट में शामिल करने का। मिलता है तो जो भी योजना बनता है सरकार का, उसमें बड़ा रोल हो जाता है जब वो खुद इंटरेक्ट करते हैं, जानकारी लेते हैं। अब मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो जो काम चल रहा है वो काम भी बहुत स्पीड अप हो जाता है। सारे प्रशासन के लोग पटना से उनके साथ रहते हैं। कोई समस्या है, कहीं कोई चीज रुका हुआ है, वो सारा कुछ आपको, मुझे लगता है कि 20 साल में अगर ठीक से कोई विश्लेषण करें उनकी यात्रा का, तो जमीन पर जो बहुत सारा काम उतरा है उसमें बहुत बड़ा योगदान मुख्यमंत्री जी के यात्रा का है। तो उनके जाने से जो समृद्धि यात्रा है, जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है कि अगले 5 साल में बिहार टॉप 10 स्टेट में होगा, या इन्वेस्टमेंट आएगा, या इंडस्ट्री आएगा, या 1 करोड़ लोगों को जॉब हम लोग देंगे अगले 5 साल में, वो सब आपको धीरे धीरे जमीन पे दिखाई पड़ेगा। विपक्षी खेमे में नाराजगी की खबरों पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि एनडीए को ऐसे ही 202 का इतना बड़ा जनादेश है कि किसी और की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष से कोई स्वेच्छा से आना चाहेगा तो उसका स्वागत किया जाएगा। 202 का मैंडेट है तो सरकार में किसी की क्या जरूरत है अभी, पहली बात। लेकिन स्वेच्छा से कोई आएगा तो उसको तो कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन वो कोई बहुत पॉलिटिकल कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोगों के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो मैंडेट अभी मिला है, उस मैंडेट के अनुरूप जो लोगों को हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है, उस काम को उतारना। जो केंद्र से सहयोग मिल रहा है, अभी बजट आने वाला है, तो बजट में जरूर हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जैसे पिछली बार 2 बजट में बिहार को विशेष ध्यान रखा गया, तो बिहार को विशेष ध्यान रखा जाए, बिहार को सहयोग मिले। बिहार के राजनीतिक गलियारे में अटकलें हैं कि कांग्रेस के विधायक अपनी ही पार्टी में नाराज चल रहे हैं और इसी वजह से पार्टी के दही चूड़ा भोज में एक भी विधायक नहीं पहुंचे और वे पाला बदलने की फिराक में हैं।
इस पर बिहार के मंत्री जमा खान ने कहा कि जो भी काम करने की मंशा से हम लोगों के साथ आना चाहता है, सभी का स्वागत है। जमा खान ने कहा कि सबको नीतीश कुमार के काम करने का तरीका पसंद है। ये अलग बात है कि कुछ मजबूरी की वजह से लोग कहीं टिके हुए हैं। काम करने का तौर तरीका सभी को पसंद है। जो भी लोग हैं, भले कहीं मजबूरी में, अलग बात है। सबकी चाहत नीतीश कुमार जी हैं। सब सोचता है जनाब नीतीश कुमार जी के साथ रहे, काम करें। उम्मीद नहीं, भरोसा है। जो हमने काम किया है, जो नेता ने काम किया है, जो सरकार ने काम किया है, निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग हमारे बीच में आएंगे, ये मुझे भरोसा है। कांग्रेस के विधायक आएंगे तो उनका स्वागत होगा? एकदम स्वागत है। तो हम लोग का दरवाजा खुला होता है। काम के नाम पर कोई आ सकता है। सोमवार को पटना में कांग्रेस की दही चूड़ा भोज में पार्टी के कोई विधायक ही नहीं पहुंचे, जिस पर राजनीति इस वक्त बेहद गर्म है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार ही नहीं, देश में कांग्रेस पार्टी डूब चुकी है और जो स्थिति इस वक्त कांग्रेस की नजर आती है उसकी वजह है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं और ऐसे में इन्हें पार्टी की चिंता करने की फुर्सत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में डूब चुकी है, बिहार में कहीं नहीं है। बिहार में की जो स्थिति है कांग्रेस की, वह राहुल गांधी जी के कारण है। राहुल गांधी वियतनाम घूम रहे हैं, तेजस्वी जी यूरोप घूम के आए हैं, तो इन दोनों को विदेश यात्रा करने से फुर्सत नहीं है और एनडीए को बिहार के विकास के लिए मेहनत करने से फुर्सत नहीं है। बेतिया से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां यूपी से दियारा के रास्ते घोड़े के जरिए शराब की तस्करी की जा रही थी। बताया यह जा रहा है कि घोड़ों को शराब ढुलाई के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। नॉर्थन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मकड़ी टोला से 29 लीटर विदेशी शराब के साथ एक घोड़े को जब्त किया है। इस दौरान दक्षिण तेलुहा निवासी तस्कर रंगलाल यादव को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। तो जरा ये देखिए, यही वो घोड़ा है जिससे प्रशिक्षण भी प्राप्त है कि भाई तस्करी किस इलाके में और किस रूप में करनी है। और जो शराब तस्कर इस घोड़े के साथ पकड़ा गया है, वो बताया जा रहा है कि अब इससे पूछताछ जारी है। लेकिन यह अनोखा मामला शराब तस्करी का सामने आया, जहां दियारा के इलाके में घोड़े के जरिए शराब के इस धंधे को चलाने का प्रयास किया जा रहा था। मुजफ्फरपुर से खौफनाक लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जहां रेलवे गुमटी पर लोगों की जान कुछ पलों के लिए जैसे सांसत में पड़ गई हो। मोतीपुर बाजार स्थित गुमटी बंद थी और इसी दौरान कई बाइक सवार और पैदल यात्री बीच में ही फंस गए। जरा तस्वीर देखिए, तभी एक तरफ से मालगाड़ी और दूसरी तरफ से पैसेंजर ट्रेन आ जाती है, जिससे अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि पैसेंजर ट्रेन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को रोक दिया और एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और देखिए लोग कैसे अपनी जान को खुद ही आफत में डाल देते हैं। थोड़ी सी हड़बड़ाहट और उसके बाद जान जानी लगभग तय। छोटे बच्चे, भले उन्हें इस बात की जानकारी ना हो कि इस तरीके से यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन जो उनके साथ बड़े हैं वो भी उतने ही ज्यादा लापरवाह। देखिए, दो ट्रैक पर एक दूसरी तरफ से ट्रेन एक साथ आ जाती है और बीच में लोग फंस जाते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त पूर्णिया से आ रही है, जहां पर हिंदू युवती से गैंग रेप के इस मामले में चौथे दिन भी पुलिस के हाथ अब तक खाली बताए जा रहे हैं। अब तक सिर्फ मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। मुख्य आरोपी जुनैद पुलिस की गिरफ्त में जरूर है, लेकिन बाकी अन्य 5 फरार हैं। 10 फरवरी की रात को घटना को अंजाम दिया गया था। देखिए, जुनैद जो इस वक्त तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, ये शख्स गैंगरेप का मुख्य आरोपी, हालांकि ये पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन इसके साथ अन्य जो 5 लोग थे इस घटना में शामिल, वो फरार बताए जा रहे हैं और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। सभी पहलुओं पर पुलिस हालांकि जांच की बात जरूर कह रही है और बहुत जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। तो जुनैद के साथ साथ इसमें इरफान, इस्तावर और 3 अज्ञात शख्स बताए जा रहे हैं जो फरार हैं। थाना क्षेत्र में एक
24 वर्षीय युवती के साथ 6 लोगों के द्वारा गैंग रेप की घटना के बाद अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि मात्र एक आरोपी, जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद जुनैद, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 3 नामजद है और 3 अज्ञात है। 3 नामजद में मोहम्मद जुनैद है, इसके अलावा मोहम्मद इरफान है और इस्ताबर है। इस्ताबर मोहम्मद जुनैद के गाड़ी का ड्राइवर बताया जा रहा है, जिस स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से उस लड़की को ले जाया गया था, डगरवा ले जाया गया था और वहीं पर एक गैरेज में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। लड़की को पहले शराब पिलाकर डांस करवाया गया था, उसके बाद उसके साथ 6 लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि एसपी का कहना है कि इस मामले में देह व्यापार एंगल भी सामने आया है और उस मामले में भी जांच की जा रही है। हालांकि देह व्यापार का जो धंधेबाज है उसकी भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो मोहम्मद जुनैद है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह पहले से भी अपराधी था। वह चोरी की गाड़ी की खरीद फरोख्त का भी काम करता था, इसके बाद लड़कियों का भी कारोबार करता था, देह व्यापार का भी धंधा में वो संलिप्त था। पहले से उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, सीसीए भी लगा हुआ था। हालांकि पुलिस अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। देखना है कि कब तक पुलिस अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बिहार के मंत्री अब 2 बंगला रख पाएंगे। जी हां, विधायक आवास भी रख पाएंगे मंत्री। अब 1700 रुपए की दर से बताया जा रहा है कि ये रकम जो है वो तय की गई है। विधायक आवास भी मंत्री रख सकते हैं। 2-2 बंगले रखने का अधिकार उन्हें दिया गया है। पूर्व मंत्री रह चुके विधायकों के लिए भी फैसला लिया गया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, बिहार के मंत्री अब 2 बंगला रख पाएंगे। बिहार के मंत्री अब ये 2 बंगला जिसमें बताया जा रहा है कि विधायक आवास भी शामिल है, वो भी रख सकते हैं। तो इस बुलेटिन